नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच तलवारें खिंची है। दोनों एक दूसरे को चकनाचूर कर देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल रक्त रंजित है। इन दोनों दलों पर राजनीति का खून किस तरह सिर चढ़कर बोलता है, इसका ताज़ा मिसाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर देखने को मिला। दरअसल उनकी जयंती पर एक समारोह का आयोजन कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में रखा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिए। इस दौरान जब ममता बनर्जी को नेताजी पर 2 शब्द कहने के लिए बुलाया गया तो वहां मौजूद लोगों ने पीएम मोदी के सामने ही जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नाराज हो गई और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को खरी खरी सुना दी। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस तरह के करारा जवाब की उम्मीद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने शायद ही की होगी, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी यूं ही नहीं कही जाती। इस प्रकरण के बाद टीएमसी और बीजेपी के नेता आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी नेता नुसरत जहां ने कहा है कि राम का नाम गले लगा के बोले ना कि गला दबा के। मैं स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक और राजनीतिक नारे लगाने की कड़ी निंदा करता हूं। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का अपमान किया गया और फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोलने से इनकार करके उनका अपमान किया है। बंगाल की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। तो आपने देखा कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चलते चलते हम एक बार फिर दिखाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र की 125वीं जयंती के समारोह में विक्टोरिया मेमोरियल में क्या कुछ हुआ था और किस वजह से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो है उन्होंने अपनी नाराजगी दिखानी पड़ी। तो देखिए एक बार फिर से ये वीडियो। এবারে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জিকে অনুরোধ জানাবো তার বক্তব্য রাখার জন্য। अब हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला।